तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं वह इंग्लिश प्रैक्टिस क्लास 11। इससे पहले हम टोटल 10 प्रैक्टिस क्लास कर चुके हैं और यह हमारा जो प्रैक्टिस क्लास है 11th है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और बिना समय कमाए हम अपने पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है कि फाइंड द पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस दैट हैज़ एन एरर, यानी जो हमें यह दिया है इसमें हमें एरर फाइंड करना है। अगर एरर नहीं है तो हमें नो एरर पे टिक करना है। तो देखिए, आई एम श्योर माई मदर हैज़ समथिंग दैट यू शैल वियर इन द इवनिंग। मतलब इसमें जैसे कह रहा है कि मेरे माँ के पास कुछ ऐसा है जिसे तुम शाम को पहन सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इन सब का जो पार्ट ऑफ स्पीच है, अगर यह आपको आ रहा है तो आपका एरर कभी भी गलत नहीं होगा। अगर आपको ऊपर ऊपर से अगर हल्का हल्का अगर नॉलेज है तो भी आप इसे कर सकते हैं। जैसे आपको पता है कि एरर जो है फाइंड है इसमें है। ठीक है, आपको पता है कि जो सेल होता है वो किसके लिए यूज होता है। सेल जो होता है फॉर्मल कमांड के लिए, ठीक है, फॉर्मल कमांड के लिए यूज होता है। तो जबकि यहाँ पर एक अनफॉर्मल चीज़ों के लिए हो रहा है कि जिससे माता अनौपचारिक चीज़ के लिए हो रहा है कि माता ने कहा कि मेरे पास कुछ ऐसा है कि जिसे तुम शाम को पहन सकते हो। तो ये क्या अनफॉर्मल है, लेकिन सेल जो होता है फॉर्मल चीज़ों के लिए, फॉर्मल बातों के लिए यूज होता है। तो यहाँ पर यह तो सेल तो यूज होगा नहीं। ठीक है, यहाँ पर हम यूज क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम यूज कर सकते हैं कैन यूज कर सकते हैं या विल यूज कर सकते हैं। ठीक है, सेल तो एकदम नहीं होगा। तो हमारा जो एरर फाइंड होगा वह सेकंड में होगा। और इसके के अलावा हम इसके पार्ट ऑफ स्पीच को देख लेते हैं कि कौन कौन से पार्ट ऑफ है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो आई है यहाँ पर यह एक प्रोनाउन है। ठीक है, क्या है, प्रोनाउन है। जबकि एम क्या है, एक ऑक्सिलरी वर्ब है। ये एम क्या है, एक ऑक्सिलरी वर्ब है। जबकि श्योर श्योर क्या है, एक एडजेक्टिव है। माई क्या है, माई क्या है, एक पॉजेसिव प्रोनाउन है। पॉजेसिव प्रोनाउन किसके लिए आया है, नाउन के लिए। नाउन क्या है, मदर के लिए आया हुआ है। ठीक है, जो पॉजेसिव प्रोनाउन है वह किसके लिए आया है, मदर के लिए आया है। और हैज आपका यहाँ पर वर्ब है। और यहाँ पर समथिंग आपका क्या है, समथिंग यहाँ पर आपका एक प्रोनाउन है। ठीक, क्या है, प्रोनाउन है। दैट क्या है, दैट एक रिलेटिव प्रोनाउन है, जिसको मैंने अपने पिछली वीडियो जो क्लास जो इसका 10th वाला था उसमें मैंने बताया था कि हूँ विच दैट। इसमें मैंने आपको डिटेल में बताया था कि यह रिलेटिव प्रोनाउन है और कैसे कैसे रिलेट करते हैं। जैसे मैंने बताया था हूँ और whom यह व्यक्तियों का लगाया जाता है, व्यक्ति के, जबकि विच जानवरों के लिए। दैट हूँ और whom जो दोनों के लिए लगाया जा सकता है। जबकि मैंने आपको कुछ कंडीशन बताया कि सो आ जाए, एज आ जाए, ऐसे कुछ वर्ड आ जाए तब के लिए ना, उस तरह से। तो दोस्तों ऐसे थोड़ा सा अगर आपको इन सब का पार्ट ऑफ स्पीच आएगा तो आप इजीली आसानी से और कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है कि सेलेक्ट द वर्ड सेगमेंट दैट सब्स्टिट्यूट द ब्रैकेट वर्ड सेगमेंट करेक्टली एंड कंप्लीट द सेंटेंस मीनिंगफुली। सेलेक्ट द ऑप्शन नो करेक्शन रिक्वायर इफ द सेंटेंस इज करेक्ट एज गिवन। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है और बोला है कि जो यहाँ पर ए ब्रैकेट में दिए हुए हैं इसी में हमें इम्प्रूवमेंट करना है। तो देखिए इम्प्रूवमेंट क्या करना है, इट ग्रीव कोल्डर एंड कोल्डर स्टिल एंड फाइन। देखिए यहाँ पर जो इट है सब्जेक्ट है और ग्रीव क्या है, यह वर्ब है। और वर्ब किस फॉर्म में है, यह पास्ट फॉर्म में है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है जब यहाँ पर भी देखिए यहाँ पर बिगेन है, यह भी पास्ट फॉर्म में है। तो यहाँ तो मतलब सही दिख रहा है, क्योंकि अगर BEGIN यह क्या होता है, प्रेजेंट होता है। बिगन पास्ट होता है, अब बिगन इसका थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। और आपको पता हो कि जो बिगन होता है यह थर्ड फॉर्म होती है और बिना यह हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव के और बिना हेल्पिंग वर्ब के आएगी नहीं। देखिए अगर ऑप्शन में ऐसा है तो उसे काट देंगे। सबसे पहले देखिए बिगन बिना हेल्पिंग वर्ब क्या है तो इसको हटा देंगे। हैज, देखिए हैज और हैव के बाद हमेशा क्या आता है, हैज और हैव के बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। देखिए जबकि हैज और हैव के बाद यहाँ पर क्या दिया हुआ है, पास्ट फॉर्म, यानी वर्ब V2 दिया हुआ है, यह तो होगा नहीं। हैज और हैव के बाद क्या आना चाहिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म। जबकि यहाँ पर देखिए यह अप्रोप्रिएट नहीं हो रहा है, तो बचा क्या, नो करेक्शन रिक्वायर, या एनी या जो करेक्ट है एकदम करेक्ट फॉर्म में दिया हुआ है।
नेक्स्ट है कि फाइंड द पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस। यह भी देखिए, इसमें भी एरर फाइंड करना है। ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर एंड कॉन्टेक्ट योर डॉक्टर फॉर एनी वर्सिंग सिम्टम्स। तो दोस्तों इसमें देखिए सिम्टम्स जो है इसकी स्पेलिंग एरर में आपको बहुत ज़्यादा पूछता है, तो इसको आप ध्यान दीजिएगा। तो देखिए ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, कॉन्टेक्ट योर डॉक्टर फॉर एनी वर्सिंग सिम्टम्स, तो इसमें एरर फाइंड करना। तो देखिए क्या, देखिए सबसे पहले पार्ट ऑफ स्पीच इसका देख लेते हैं, जिसमें ड्रिंक यहाँ पर क्या है, एक वर्ब है, ठीक है, क्या है, वर्ब है। और प्लेंटी क्या है, प्लेंटी यहाँ पर नाउन है, और ऑफ क्या है, प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन, और वाटर यह नाउन है, लेकिन यह नाउन किसका है, ऑब्जेक्ट फॉर्म में, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है, प्रीपोजिशन के लिए ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। और एंड क्या है, एंड एक कंजंक्शन है, ठीक है। और कॉन्टेक्ट, कॉन्टेक्ट क्या है, वर्ब है, क्या है, वर्ब। योर एक पजेसिव प्रोनाउन है, पजेसिव प्रोनाउन, और ये आया किसके लिए है, डॉक्टर के लिए, डॉक्टर एक नाउन है, और डॉक्टर के लिए ही इस पर पजेसिव नाउन प्रोनाउन यूज किया गया है। और फॉर क्या है, फॉर एक प्रीपोजिशन है, ठीक है। और सिम्टम्स क्या है, नाउन है, सिम्टम्स नाउन है, और इसी नाउन के लिए जो वर्सिंग है यह एक एडजेक्टिव है, ठीक है। तो हमें इसमें कहीं भी एरर फाइंड नहीं हुआ, तो इसका जो करेक्ट उत्तर है वह है नो एरर, बाकी सब सही है, सही पार्ट ऑफ स्पीच यूज किया गया है। अब नेक्स्ट है कि चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स, यानी जो यह रेड कलर का दिया हुआ है अंडरलाइन वर्ड, इसका सिनोनिम्स हमें इस ऑप्शन में फाइंड करना है। तो सरकमस्टेंशियल का मतलब होता क्या है, इसका मतलब होता है आकस्मिक, यानी अचानक, कुछ जैसे कोई चीज़ें अचानक हो जाएं उसके लिए हम सरकमस्टेंशियल लगाते हैं। उसी क्या, अब हमें सिनोनिम्स होता है, कोइंसिडेंशियल, सर्टेन, क्रेडिबल या डायरेक्ट। तो देखिए कोइंसिडेंशियल का मतलब होता है संयोग, यानी यही करेक्ट है, इसका मतलब होता है संयोगवश, यानी अचानक। जबकि सर्टेन का मतलब होता है निश्चित, क्रेडिबल का मतलब होता है विश्वास पात्र, विश्वसनीय, और डायरेक्ट का मतलब होता है प्रत्यक्ष। तो यह तो तीनों होगा नहीं, तो इसका जो करेक्ट होगा वो कोइंसिडेंशियल होगा। नेक्स्ट की चूज द वर्ड दैट इज अपोजिट एंटोनिम, में बताना अरेस्ट का एंटोनिम क्या होगा, क्या वो स्टॉल होगा, स्टैंड स्टिल होगा, डिटेन होगा, या अनबाइंड होगा। तो अरेस्ट का मतलब होता है गिरफ्तार करना, और स्टॉल, स्टॉल का मतलब क्या होता है, रोकना। स्टॉल का जो मतलब होता है वो का रोकना, तो रोकना तो होगा नहीं क्योंकि यह तो सिनोनिम्स हो जाएगा। सैंड स्टिल, सैंड स्टिल का मतलब होगा ठहराव, यह भी एक प्रकार से सिनोनिम्स होगा, यह भी नहीं होगा। डिटेन, डिटेन का मतलब भी होता है रोकना, डिटेन का मतलब रोकना या हिरासत में लेना। अब बचा अनबाइंड, अनबाइंड का मतलब होता है कि इसे खोलना, इसे बांधन खोलना होता है, अनबाइंड करना होता है, मतलब किसी को रिहा करना, यानी मतलब किसी को छोड़ देना। तो यही करेक्ट उत्तर, अनबाइंड मतलब बांधन खोलना है। अब नेक्स्ट है कि देखिए इसमें क्या कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द गिवन 4 अल्टरनेटिव सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ ईडियम। देखिए एक ईडियम दिया हुआ है और इसी का हमें मीनिंग बताना है कि कौन सा फिट बैठ रहा है ऑप्शन में। टू पिक समबडी पॉकेट, तो सबसे पहले ईडियम का मतलब क्या होता है। तो दोस्तों टू पिक समबडी मतलब किसी की जेब से कुछ चोरी करने के लिए यहाँ पर हो रहा है कि टू पिक समबडी पॉकेट, टू मेक अ वेरी डिफिकल्ट चॉइस, टू स्टील समबडी फ्रॉम पॉकेट, टू चूज वाइजली, या टू क्राई फॉर फाइनेंशियल हेल्प। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट उत्तर है वह है टू स्टील समथिंग फ्रॉम पॉकेट, यही एकदम करेक्ट है। अब नेक्स्ट है अपार्ट, अपार्ट का देखिए हमें क्या है अपोजिट बताना है, यानी एंटोनिम्स बताना है। अपार्ट का मतलब होता है अलग, क्या होता है अलग। जबकि नियर बाय, नियर बाय का मतलब क्या मतलब होता है पास, निकट। तो मिल गया ना, इसका मतलब अलग मतलब दूर और नियर बाय का पास, तो यही इसका एंटोनिम्स है। कंटामिनेटेड का मतलब होता है दूषित,
ठीक है। और कॉन्टेग्युअस का मतलब होता है समीपवर्ती यानी पास, समीपवर्ती राष्ट्र के लिए यूज नहीं। कॉन्टेक्ट का मतलब दोस्तों होता है, इसका दो देखिए कन्फ्यूजन काफ़ी होता है। एक होता है CONTIGUOUS, कॉन्टिगुअस होता है, CONTIGUOUS होता है, इसी तरह होता है। और एक होता है CONTAGIOUS, इसका मतलब होता है कि कांटेक्ट में जैसे आप किसी का आगे तो मतलब छुआछूत जैसी बीमारी होती है उसके लिए किया जाता है। और कॉन्टिगुअस का मतलब होता है कि जैसे समीपवर्ती राष्ट्र होते हैं, जैसे भारत और बांग्लादेश एक दूसरे से बॉर्डर बनाते हैं, उसके लिए यूज होता है। युग का मतलब होता है विशाल या बड़ा है, तो यह तो होगा नहीं, तो इसका जो करेक्ट उत्तर है वह है नियर बाई। नेक्स्ट है कि चूज द ऑप्शन विच इज एंटोनिम ऑफ द वर्ड फ्रूगल। फ्रूगल का हमें क्या करना है, एंटोनिम बताना है। जो फ्रूगल का मतलब होता है वह होता है कंजूस। क्या होता है, कंजूस, मितव्ययी कहते हैं। और हमें इसका एंटोनिम बताता है जो उदार हो, दयालु हो, मतलब फिजूल खर्ची करने वाला हो, उस वो हम ही यहाँ पर यूज करेंगे। जनरस का मतलब ये होता है उदार, दयालु। उदार मतलब जो उदार हो, जो आवश्यकता से अधिक खर्चा करें, तो यही इसका करेक्ट होगा। इम्पैक्ट का मतलब होता है, इम्पैक्ट का मतलब होता है प्रभाव। चैरिटी का मतलब होता है दान। और सिग्निफिकेंट का मतलब होता है महत्वपूर्ण। यह होगा नहीं, इसका जो करेक्ट उत्तर होगा वो होगा आपका जेनरस। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट सेलेक्ट द सेंटेंस विथ नो स्पेलिंग एरर। हमें इसमें स्पेलिंग एरर फाइंड करना, मतलब किसमें मतलब ये ऑप्शन दिए हैं चार, और इसमें बताना है कि कौन सा एकदम करेक्ट है, और बाकी तीन में स्पेलिंग एरर है। फ्रॉम हिज चाइल्डहुड ऑनेस्टी, ऑनेस्टी होता है, देखिए सबसे बड़े इसको हटा देंगे, और बाकी तीनों ऑनेस्टी सही है। और हम देख लेते चाइल्डहुड 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 तीनों से, ठीक है। मोरालिटी MORALITY, MORA ये भी देखिए सही, लेकिन यह डबल L नहीं होता है, बचा दो। ATT होता है, AT नहीं होता है, इसे भी हम हटाएंगे। तो हमारा जो करेक्ट है वह है थर्ड वाला एट्रीब्यूट, या इसमें कोई भी स्पेलिंग एरर नहीं है। नेक्स्ट है कि चूज द करेक्ट वर्ड टू कंप्लीट द सेंटेंस। दोस्तों हमें इस फिल इन द ब्लैंक्स पे क्या भरना है वही हम चलिए पढ़ते हैं और देखते हैं। नेविगेटिंग थ्रू द डेंस फॉरेस्ट द हाइकर्स इनकाउंटर डैश टीरेन मेकिंग द टर्क मोर चैलेंजिंग एंड एडवेंचरस। तो अब हमें इस पर फिल करना है, और देखिए इसे हम कैसे फिल करते हैं। जैसे प्रिडिक्टेबल है, मोनोटोनस है, ट्रैंक्विल या टीचरियस है। अगर आप इसकी हिंदी मीनिंग निकाल के भर सकते हैं तब भी भर सकते हैं, और इसका क्या है कि आप पार्ट ऑफ स्पीच निकाल के भरना चाहते हैं तो ये काफ़ी आसान हो जाएगा। देखिए यहाँ पर टीरेन क्या है, एक नाउन है, ठीक है। और नाउन है तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, एक एडजेक्टिव चाहिए, ठीक है। क्योंकि पता है कि नाउन और प्रोनाउन को कौन मॉडिफाई करता है, एडजेक्टिव मॉडिफाई करता है। तो देखिए यहाँ पर जैसे नेविगेटिंग थ्रू द डेंस फॉरेस्ट, जो नेविगेटिंग मतलब कि जैसे निगरानी रखते हैं घने जंगलों में। द हाइकर इनकाउंटर, इनकाउंटर मतलब आमना सामना होता है, ठीक है। आमना सामना होता है किसका, टीरेन मतलब होता है आपका भूभाग या इलाके जो होते हैं उनका क्या है, धोखेबाज जो होते हैं उन्हीं को लोग ना क्या करते हैं, उसके उनके क्या निगरानी रखते हैं। तो प्रिडिक्टेबल तो होगा नहीं कि प्रेडिक्ट कर रहे हैं, अनुमान लगा रहे हैं। और मोनोटोनस मतलब होता है नीरस, ट्रैंक्विल का मतलब शांत, जबकि टीचरियस का मतलब होता है धोखेबाज। तो टीचरियस यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट कि फाइंड द पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस दैट हैज एन एरर इन इट, इफ देयर इज नो एरर चूज नो एरर। नेहा हैंड राइटिंग इज मोर क्लीनर देन वरुण्स। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो क्लियरर है और मोर है, ये दोनों क्या है, एडजेक्टिव है। और किस फॉर्म में, कंपैरेटिव डिग्री में, ये भी कंपैरेटिव डिग्री में, और एक साथ डबल कंपैरेटिव डिग्री हम यूज नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, मोर को हटा देंगे, ठीक है, मोर को हटा देंगे। और यहाँ पर केवल क्या रहेगा, क्लियरर रहेगा, इसे हटाएंगे और यह केवल रहेगा। तो हमारा जो एरर है मोर क्लियरर में है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक्स। ही डैश एनी फूड अंटिल ही फिनिश हिज वर्क। तो दोस्तों इसको देखिए, एक क्या है, एक कंडीशनल सेंटेंस में चला जाता है।
देखिए दोस्तों, ही गॉट, देखिए गॉटेन आया है वर्ब की थर्ड फॉर्म और बिना हेल्पिंग वर्ब के आएगी नहीं, इसे हटा देंगे। ही गेट्स, ये रुकते हैं। देखिए हैज और हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, यह तो होगा नहीं, इसे भी हटा देंगे। ठीक है, ही विल फूड एनी फूड अंटिल ही फिनिश हिज वर्क। देखिए दोस्तों, जब यह क्या होता है, जो अंटिल है, अंटिल से हम लोग पहचानते हैं कि यह कंडीशनल फॉर्म में है। और कंडीशनल फॉर्म में देखिए, अगर यह क्या है, प्रेजेंट टेंस में है, तो जो इसका कंडीशन चला जाता है, किस में चला जाता है, फ्यूचर में चला जाता है, न कि प्रेजेंट में। तो इसका विल नॉट गेट एकदम करेक्ट उत्तर है। नेक्स्ट एक सेलेक्ट द वर्ड सेगमेंट दैट सब्स्टिट्यूट या रिप्लेस द ब्रैकेट वर्ड सेगमेंट correctly and complete the sentence meaningfully. Select the option no correction required if the sentence is correct as given. I were, तो दोस्तों आई क्या होता है, एक सिंगुलर होता है और सिंगुलर के साथ क्या होता है, सिंगुलर वर्ब आएगी। वर तो क्या है, प्लूरल है, प्लूरल तो आएगा ना, इसीलिए इसमें क्या होगा, वाज होगा। ठीक है, तो अब वाज होगा तो दो वाज किस में है, दोनों दो चीज़ में है, इसमें भी है और इसमें भी है, तो ये हम हटा देंगे दोनों। आई वाज दैट ओनली वन whom, देखिए यह करेक्ट नहीं दिख रहा है। करेक्ट क्या, आई वॉज द ओनली वन दैट कुड स्विम। देखिए यह करेक्ट उत्तर है। यह इस काफ़ी इसका जो जो अरेंजमेंट है वह काफ़ी गलत है। नेक्स्ट है कि द पेशेंट वाज कॉन्शियस आफ्टर द सर्जरी। इसमें हमें क्या करना है, स्पेलिंग एरर खोजना है। पेशेंट की स्पेलिंग सही है, कॉन्शियस की स्पेलिंग आफ्टर की या सर्जरी किसकी इनकरेक्ट है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो इसमें स्पेलिंग एरर है वह है सर्जरी की, क्योंकि जो करेक्ट स्पेलिंग होती है सर्जरी की वह होती है SURGERY, सर्जरी, यह करेक्ट होती है, जबकि GARY दिया हुआ यह करेक्ट नहीं है। अब नेक्स्ट है कि इसमें देखिए ईडियम है, यह क्या है, एक द सोर्स ऑफ लिवलीहुड, यह क्या है, एक वर्ड दिया हुआ और इसी के हिसाब से हमें यहाँ पर ईडियम दिया हुआ, यह कौन सा इसमें सूट करेगा बताना। इन द सेम बोट, मतलब एक स्थिति में होना, एक समान स्थिति में होना। ब्रेड एंड बटर थ्रू थिक एंड थिन, मतलब हर कंडीशन में, सुख दुख दोनों में। गो डाउन द ट्रेन, मतलब बर्बाद हो जाना। गो डाउन द ट्रेन का मतलब होता है बर्बाद हो जाना। तो क्या करेक्ट होगा, द सोर्स ऑफ लिवलीहुड, ब्रेड एंड बटर को ही तो कहते हैं द सोर्स ऑफ लिवलीहुड। अब दोस्तों हमारे पास एक क्लोज टेस्ट आता है, तो चलिए हम क्लोज टेस्ट पढ़ते हैं और इसे सॉल्व करेंगे। एज वी इंटर्ड अ मोर परमानेंट डैश ऑफ हाइब्रिड वर्क फॉर डेस्क बेस्ड एम्प्लॉय इट टाइम टू फाइंड इक्विटेबल फ्लेक्सिबिलिटी फॉर फ्रंटलाइन like those in manufacturing and healthcare. According to the 2022 Garden Frontline Work Experience Reinvented Survey, 58% of organization dash employ frontline workers have invested in dash their employee experience in the past year. About a third of those who have not done so dash to do so in the next 12 months. तो दोस्तों जैसे आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल जाए ऐसे क्लोज टेस्ट, तो अगर आपको इसकी मीनिंग नहीं आ रही तो इसे आप क्या करेंगे, थोड़ा सा आगे और पीछे के पैसे से पार्ट ऑफ स्पीच से कर सकते हैं। बाकी इजीली आपको थोड़ा ऑप्शन छाट के भी कर सकते हैं, इजीली ऑप्शन दिए हुए होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एज वी इंटर्ड अ मोर परमानेंट ऑफ हाइब्रिड वर्क फॉर डेस्क बेस्ड एम्प्लॉय। देखिए यहाँ पर बात हो रही कि जैसे एम्प्लॉय, किसी कंपनी के एम्प्लॉय के बारे में बात हो रही, जो डेस्क बेस्ड एम्प्लॉय हैं, जो एक कर्मचारी हैं, वो डेस्क बेस्ड वाले हैं, उनके बारे में बात हो रही है। उनकी फ्लेक्सिबिलिटी, उनके एक्सपीरियंस को और बढ़ाने के लिए अब इसी विषय पर बात हो रही है। देखिए एज वी इंटर्ड अ मोर, देखिए क्या है, एक आर्टिकल है, आर्टिकल के बाद क्या है, मोर परमानेंट एक क्या है, एडजेक्टिव है, तो हमें यहाँ पर नाउन की ज़रूरत है। तो देखिए लाइन क्या है, लाइन मतलब पंक्ति होता है, ईरा मतलब युग होता है, सागा मतलब कहानी होती है, स्पेल का मतलब होता है SPELL होता है। ठीक है, स्पेल क्या मतलब होता है, अवधि। तो
अवधि यहाँ पर होगा, यहाँ पर जो करेक्ट होगा कि मतलब ईयरा मतलब युग, एक टाइम पीरियड, मतलब एक टाइम पीरियड होता है ना युग। तो जो इस समय डेस्क जॉब के की बात हो रही है एम्प्लॉय के बारे में इस युग में। इट्स टाइम टू फाइंड इक्विटेबल फ्लेक्सिबिलिटी फॉर फ्रंट लाइन। फ्रंट लाइन किसके लिए? चेजर के लिए, वर्कर के लिए, बॉसेस के लिए या पर्सोना के लिए? तो दोस्तों वर्कर के लिए बात हो रही है ना, जो डेस्क जॉब वर्कर है उनके लिए बात हो रही है। अगर आप थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे तो इसमें वर्कर का देखिए प्रयोग हुआ है, ठीक है। फॉरवर्ड और बैकवर्ड रीडिंग से भी आप क्या निकाल सकते हैं, इसके करेक्ट उत्तर को निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखते हो एक्सपीरियंस, जो ये है क्या है, गार्टन फ्रंटलाइन वर्कर एक्सपीरियंस, ये कंपनी है, ये जो सर्वे करती है, सर्वे वाली कंपनी। इसमें पाया गया कि 58% ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डैश एम्प्लॉय फ्रंटलाइन वर्क हैव इन्वेस्टेड इन किसके, हुम हुज या दैट। तो दोस्तों जो करेक्ट यहाँ पर होगा दैट होगा, ठीक है। दैट रिलेटिव प्रोनाउन एकदम करेक्ट होगा। अब नेक्स्ट है कि सेलेक्ट द मोस्ट। अब फोर्थ में क्या था, सबसे पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है आपका कि फ्रंट लाइन वर्कर हैव इन्वेस्टेड इन डैश देयर एम्प्लॉय एक्सपीरियंस, किसमें एक करते इम्प्रूव करने के लिए ना। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन में क्या दिया है, ये क्या इम्प्रूव करने के लिए, अपने जो डेस्क जॉब है उनकी एक्सपीरियंस को इम्प्रूव करने के लिए उसमें इन्वेस्ट करते हैं। अब नेक्स्ट है कि अबाउट अ थर्ड ऑफ दोज हु हैव नॉट डन सो, इंटेंड होगा, इंटेंड टू डू सो इन द नेक्स्ट 12 मंथ, ठीक है दोस्तों। अब मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में।